पूछ रही हूँ, माना ये तीसरा चुनाव है, माना कि 400 पार कहा था, 400 पार नहीं होगा, पर इसका मतलब क्या परिवर्तन होने वाला है इस कदर कि अब विपक्षी सरकार आकर दिल्ली में बैठेगी? सवाल तो इसी बात का है, 400 हो या 272, कहानी क्या बदलती है? नविका जी, सबसे पहले मैं ये मुझे चांस मिला है कि ये 400 का नारा ही गलत था शुरू में। जिसने भी बताया कि 400 का नारा, क्योंकि कुछ उनके खुद के फॉलोअर्स जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तरफ में बहुत खराब हुआ और उनके खुद के लोग अरे जीत तो रहे हैं तो क्यों निकले, ये कुछ सीटों में हुआ है शुरू के चरण में। देखिए अभी ईमान की बात है, मैं रेटोरिक में नहीं पढ़ रही कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट मिलेगा, तो या तो बीजेपी की मेजॉरिटी होगी या नहीं होगी, फिर वो एनडीए की कोशिश करेंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से उनकी सरकार गिरी और फिर 60 सीटों से वो हारे चुनाव जब यूपीए सरकार बनी। तो खेल खुलेगा मैंने कॉलम भी लिखा है पूरे सब सिनारियोज को डालते हुए, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं कहूंगी कि मुझे पता है, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत मजबूत पार्टी है। हम में से को किसी को नहीं पता, लेकिन आकलन सब लगा रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है बनारस में? संदीप वाराणसी से पूछ रहे हैं सवाल और आदित्य शिवमणि मिश्रा भी पूछ रहे हैं। दोनों सवाल सुनते हैं और फिर मैं जवाब लूंगी। राहुल गांधी कहते हैं कि लिख कर रख लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली बनारस से चुनौती क्यों नहीं दी? आदित्य शिवमणि मिश्रा का भी सवाल। नमस्कार, मैं आदित्य शिवमणि मिश्रा। मैं काशी मेरी जन्मभूमि है और बाबा विश्वेश्वर नगरी से मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि जितने लोगों को यहाँ से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनकी तीन पीढ़ियां इस जगह निवास कर चुकी हैं और उनके विकास के आड़ में गलत तरीके से उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको बसाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि बनारस को ये आधुनिकीकरण में लोगों को जो हटाया जा रहा है उनका क्या होगा? देखिए, लोगों को कहाँ हटाया जा रहा है? जो बनारस के काशी कॉरिडोर में लोग हटे उनको सरकार ने अपना मुआवजा दिया और सारे हटने वाले लोग बाहर, उन्होंने बड़े बड़े मकान आलीशान बनवा लिए। ये कहना गलत है कि जिसको उजाड़ा जा रहा है, बनारस से कौन उजाड़ सकता है? काशी विश्वनाथ अगर किसी को नहीं उजाड़ेंगे तो बनारस से कौन किसको उजाड़ देगा? सवाल यह है, बनारस में विस्थापन हो सकता है, विकास हो गए तो इधर उधर घर हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन बनारस में बनारसियों को चाल चरित्र और उनकी संस्कृति को बिगाड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इसलिए उन्होंने नारा दिया, विरासत भी चाहिए, प्रतीच प्राची का मेल सुंदर चाहिए। प्रतीच भी है और प्राची भी है। काशी का ये तो आप मानेंगे भाटी जी, काशी का श्रृंगार तो हुआ है। नाविका जी, जब कबूतर को बिल्ली पकड़ने के लिए आती है, बिल्ली झपट्टा मारती है तो कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है, उससे बिल्ली का खतरा कम नहीं होता। यही हमारे बीजेपी के मित्रों की आदत है कि जब इनकी समस्या बताई जाती है, ये समस्या की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। आप बिल्ली हैं, सच्चाई है, आप बिल्ली हैं और ये कबूतर। अयोध्या में और काशी में नहीं भागता, नहीं आप गलत मत बोलिए। नहीं, आप हाथ जोड़ कर निवेदन है, जहाँ पे आप बिल्ली बना रहे हैं, आप चूहा बना रहे हैं, बनारसियों का बिल्ली चूहा बना देंगे। बनारसी बिल्ली चूहा नहीं है। ये इस तरह के भाषा मत बोलिए। बिल्ली तो विपक्ष है, आपको कबूतर बना रहे हैं। भाषा मत बोलिए ना, क्यों बिल्ली चूहा की? भाटी जी अब कृपया बीच में न बोला। पहली बात तो चूहा शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं। तो बिल्ली है तो चूहा होगा। गर्मी ज्यादा है महाराज, क्या करिएगा? ये ज्यादा इसलिए राहुल गांधी पानी डाल रहे हैं। हमारे अगर बोलना नहीं दोगे, हम तो गंगा की लहर में घूम रहे हैं। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं बता रहे हैं नविका कुमार जी, आप ही के शो में मैंने नविका जी कृपया मुझे समय दिया जाए, मुझे बोलना नहीं। भगवान बताने लगे। मेरे शो में नहीं था, लेकिन भाटी जी, ये मैंने कहा था कबूतर आंखें मूंद लेता। कबूतर बीजेपी है। हर चीज को धर्म समझ जोड़िए, हर चीज को मंदिर समझ जोड़िए, हर चीज को ईश्वर समझ जोड़िए। ये सच्चाई है। काशी में और मथुरा में सैकड़ों गरीबों के घर गिराए गए हैं, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, सैकड़ों महंत उजाड़ दिए गए हैं। केवल बड़े बड़े लोगों की सुनी जा रही है, गरीब आदमी की सुनवाई बीजेपी के शासन में नहीं हो रही है। गरीब आदमी की सुनवाई मैं कुछ कह दूं, मैं कुछ कहूं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी फिर आपके पास।
देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहस करते हैं, तो अब जब बनारस की बात हो रही है तो ठीक है, कमलाकर जी कौशल जी यहीं के हैं, लेकिन हम भी तो प्रयागराज के हैं। जितना काम बुनकरों और कारीगरों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ। यहाँ के जितने पावर लूम थे, जितने दरी के, कारपेट के कारखाने थे, सब बंद होने की कगार पर थे। और उनमें से बहुतायत किसके थे? वो सब मुस्लिम समाज के लोग थे। बुनकर कौन है? कारीगर कौन है? और जो लोग कह रहे हैं कि किसी का घर उजाड़ दिया गया, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक नाराज व्यक्ति लाकर दिखा दीजिए। इतना मुआवजा दिया गया है जो शायद कल्पना में नहीं था। और मुझे चूंकि जानकारी है, मैं तो जानता हूं ना, जितना जिसने मांगा उतना उसको मिला। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग थी, एक भी व्यक्ति नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि बड़ी कोशिश करके भी कांग्रेस और सबको कोई नाराज नहीं मिला। काशी विश्वनाथ धाम बन गया, भगवान बता, लोग भी प्रसन्न हो गए, घाट भी बन गया। और यही मुश्किल है, देख रहा हूँ मुश्किल पत्रकारिता में। नहीं, जितना जिसने मांगा उसको मिल गया। हमारे मोदी जी, क्या बात है? ये संकट समझिए। कांग्रेस वाले तो कुछ भी मुसलमान का जिक्र नहीं आया। आप हिंदू मुसलमान पे क्यों ले गए? अरे क्या इसके बिना आपका काम नहीं चलता? इसमें मुसलमान शब्द किसी ने नहीं बोला अभी तक। इसमें मुसलमान पहली बार आप ले आए कि मैं मुसलमान बता से। रहा हूँ कि क्या इसके बिना काम नहीं कारीगर चलता? भी नहीं भाटी जी, मुस्लिम कारीगर भी बात गरीब की हो रही है। आप हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं रही। क्यों नहीं होगा? वो भी यहाँ है भाई, वो भी यहाँ है। आप नहीं चाहते हैं भाटी जी, आप नहीं चाहते। आप हिंदू मुसलमान पर ये कह रहे हैं। राहुल गांधी जी नाम लेंगे, हमारा भाई है वो। अरे राहुल गांधी जी, जैसा भाई है वैसा हमें भी पता है। जैसा आपका भाई है वैसा देश को पता सबा है। नकवी जी, तभी मोदी जी कह रहे हैं मेरे जीते जी मुसलमान को आरक्षण नहीं होगा। तभी मोदी जी कह रहे हैं अपने भाई के खिलाफ पर आरक्षण की बात हो रही है। अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ आरक्षण की बात हो रही है, एक कविता और संविधान सुना में नहीं है। नहीं, कविता से पहले लोगों के सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं। मंजू का भुवनेश्वर से सवाल है, राहुल गांधी रैली में सिर पर पानी छिड़क रहे हैं, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक उन्हें कूल नेता मानने लगी है? और श्रुति मिश्रा रायगढ़ 36 से सवाल पूछ रही है कि सबा जी, बीजेपी को कितनी सीटें, अपना आकलन बताइए, और कांग्रेस को कितनी सीटें? क्या उत्तर प्रदेश का पूछ रही है? मुझे पूरा आपके हिसाब से, क्योंकि मेरे ये हिसाब खास से आपके लिए सवाल आया है। मेरे हिसाब से या तो बीजेपी मैनेज कर लेगी या गिरेगी, लेकिन 300-400 तो हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, पर मैनेज कर लेगी मतलब कितने मैनेज कर लेगी? वो मुझे पता नहीं नविका जी, वो 272 से ऊपर के नीचे? 272 से थोड़ा नीचे, 272 से नीचे। श्रुति जी 272 से नीचे, यानी फुल मेजॉरिटी नहीं आने वाली। आज सबा नकवी जी ने पहली बार अपना नेक स्टिक आउट किया है। नहीं करना था, लेकिन नविका जी, इसमें सबा जी ने कर दिया। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा नीचे बीजेपी, तो नहीं, सभा जी ने कर दिया। अब ये निकल गया। नहीं, देखिए ये प्रोपेगेंडा क्यों निकला? लेकिन अब आपने कर दिया। बोल लूं, ये इसलिए हर्षवर्धन जी इसी पे खुश हैं। नविका जी इस वक्त जमीन पर घूम रही बोल लूं, नविका जी। बनारस में है, चंदौली में है, तो देख के बता रही हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। नविका जी, मैं बिल्कुल हमेशा सुनती हूँ। नविका, आपकी मैं फंस गई हूँ इसमें, क्योंकि आप फंस गई हैं। मैं फंस गई हूँ। मैं फंस गई हूँ। आपकी वाणी से जो आया वो रिकॉर्ड हो गया है, तो अब उससे वापस नहीं जाया जा सकता। इसमें क्योंकि कम भी हो सकता निकलने पे सुन लीजिए। देखिए, आप किसी के वो इंस्टिगेट करके कुछ कलमाकर निकलवा जी, लीजिए, कलमाकर वो एक जी। अलग चीज है। लेकिन स्थिति ये है कि मोदी जी के इतनी गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, सत्ता की गर्मी, हारने की बौखलाहट, ये सारी चीजें मिल करके बौखलाहट वो स्वयं अपने आप को भगवान बता रहे हैं, भगवान द्वारा प्रायोजित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जवाब दीजिए, कौशल किशोर जी, जवाब। आप